म्यूचुअल फंड्स सही है। सही है ना। जो टीवी में ऐड आता है उसमें तो यही बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे अगली ट्रुथ्स बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक स्टिपुलेटेड तरीके से, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो। और ओवर कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे देश की इकोनॉमी या जैसे जैसे वो जो म्यूचुअल फंड है, जिस सेक्टर में वो म्यूचुअल फंड ऑपरेट कर रहा है, अगर वो अच्छा करता है तो आपको उस फंड में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। और ओवर अ स्पैन ऑफ 10 to 15 ईयर्स आप अपने लिए अच्छे रिटर्न्स यानी 10 to 12, इन सम वेरी गुड केसेस 15% तक रिटर्न्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड तो है म्यूचुअल फंड का, लेकिन म्यूचुअल फंड के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे उन 3 अगली ट्रुथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहला ट्रुथ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बिजनेस है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन कौन आता है? बेसिकली आपके बैंक्स आ जाते हैं और एएमसीज आते हैं। तो एएमसीज और बैंक्स जो भी पार्टिसिपेट करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उनका काम क्या होता है? बैंक का काम होता है कि म्यूचुअल फंड में आपसे इन्वेस्ट कराए और एट द एंड ऑफ द डे उनको एक कमीशन मिलता है जितना भी आप पैसा डालते हो। और एएमसीज का क्या काम होता है? एएमसीज का काम यही होता है कि वो पैसे कमाएं, आपके लिए भी और अपने खुद के लिए भी। आपके लिए तो वो कमाते हैं, लेकिन उनका एक खुद का भी खुद के लिए भी पैसे कमाने का एक इंटरेस्ट होता है उनके पास। तो ज़्यादा फोकस लोग किसको देते हैं? खुद के पैसे कमाने के लिए कि दूसरों के पैसे कमाने के लिए? इस बात पे थोड़ा सोचिए। मैं आपको एक डिटेल्स बताता हूँ एक कैंपेन के बारे में। ये जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये एक कैंपेन है जो एएमएफआई, जो कि एक म्यूचुअल फंड की रेगुलेटर है इंडिया में, उन्होंने ये कैंपेन चलाए थे। तो उन्होंने करीबन 150 से 200 करोड़ खर्च किए थे ये कैंपेन चलाने में। तो इन कैंपेन्स को बेसिकली फंड कौन करता है? इन कैंपेन्स को फंड करती है हमारी एएमसीज। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कमीशंस के जरिए ये म्यूचुअल फंड जो एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से पैसे कमाती है, और इसका एक कमीशन हमारी जो एएमएफआई है उसको भी जाता है, जिसके थ्रू ये ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स रन करती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन था, ये एक बहुत मास अग्रेसिव कैंपेन था। तो जिस तरह आईपीएल में, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के दौरान मास में टीवी में ये जो प्रमोशन कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स का, और इससे क्या हुआ 2017 से 2018 वाले टाइम में ही अराउंड 50 लाख नए इन्वेस्टर्स आके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे। ये एक बहुत हाई नंबर है। तो अगर आपने इनकी एड्स देखी होगी तो ये मूवी स्टार्स और टीवी स्टार्स और स्पोर्ट्स स्टार्स को लाते थे टीवी में और बड़े कैची ऐड करके लेके आते थे कि म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्ट करिए अपने फ्यूचर के लिए। और लास्ट में 2-3 सेकंड का एक जो बेसिक इनकी जो लाइन है वो ऐड कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये बेसिकली उनका ऐड वो करता था। तो ये एक बहुत मास आउटरीच प्लान है जिससे वो म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट को बता रहे हैं। लेकिन वो जो पब्लिक है जो देख रही है वो बहुत गलिबल है, बहुत वल्नरेबल है। आधे लोगों को पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम कैसे करती है। अब सिर्फ वो ये एड्स देख के अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लग जाए विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च और एडवाइस ऑफ अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर, इट कैन बी डिजास्टर्स फॉर देम। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स अपनी लाइफ की म्यूचुअल फंड में लगा देंगे ये सब एड्स देख के, एंड एट द एंड ऑफ द डे सिंस यू नो दैट मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। तो इट मे हैपन दैट दे मे एंड अप लूजिंग मनी। तो ये एक एथिकल डिलेमा टाइप की एक चीज़ है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो रही है। बहुत अग्रेसिव ब्रांडिंग, बहुत अग्रेसिव प्रमोशंस हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, जो थोड़े हद तक आई थिंक रेगुलेट हो सकते हैं और एक और एफिशिएंट तरीके से सही चैनल्स के थ्रू म्यूचुअल फंड के बारे में पब्लिक के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। अब हम सेकंड ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में आप तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, 10 से 12% रिटर्न मिले, लेकिन अब म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है, एएमसीज है, उनको भी पैसे कमाने हैं। तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? तो पहला तरीका जिससे वो पैसे कमाते हैं वो है टीईआर, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो जो भी आप एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में लमसम भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिडक्ट होता है। तो उसको टीईआर बोलते हैं, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो ये खर्चे हैं, कुछ मेंटेनेंस फीस और मैनेजमेंट फीस है जो आपको म्यूचुअल फंड हाउस को देने पड़ते हैं आपके लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो आपका टीईआर का एक्सपेंस है वो एनुअली कटता है, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस ही कैलकुलेट होता है। शुरू में तो आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा ये जो डिडक्शन हो रहा है। लेकिन आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम जब आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, 25, 30, 40 लाख के आसपास जब पहुंच जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि वो क्वांटम क्या है टोटल एक्सपेंस रेशियो का जो कट रहा है, विच किस ये जो अमाउंट होता है काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू ईट इनटू योर रिटर्न्स। अब दूसरा तरीका होता है जिससे म्यूचुअल फंड कमाती है, वो होता है एग्जिट लोड। तो कभी भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एसआईपी हो चाहे लमसम हो,
अगर आप 1 साल के पहले उस पर्टिकुलर फंड से पैसे निकाल लें तो आपका एक एग्जिट लोड लगता है। तो यूजुअली 0.5 से लेकर 2 to 3% तक डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड हाउस ये एग्जिट लोड की जो परसेंटेज है ये वेरी करती है। तो आप देखिए किस तरीके से आप ट्रैप्ड हो गए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे साल आपका तो TER कटेगा, टोटल एक्सपेंसेस कटेगा। अगर आप 1 साल के पहले निकल जाएंगे तो एग्जिट लोड कटेगा। तो एक बार आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए तो कहीं ना कहीं से पैसे कटना तो 100% गारंटी है। और हाँ, ये जो एग्जिट लोड और TER का जो खर्चा होता है उस पर GST अलग लगता है। और म्यूचुअल फंड्स में जो गेन होते हैं उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस अलग से देने पड़ते हैं। डिविडेंड्स भी टैक्सेबल हो गए आपके टैक्सेबल इनकम स्लैब के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इतना सस्ता भी नहीं है। और वो जो तीसरी सच्चाई जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अंडर परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं इन फंड्स में तो आप कमीशंस देते हैं, पैसे दे रहे हैं उनको, क्योंकि वो अपनी एफर्ट्स और एनालिसिस लगाने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो फंड्स है वो आपको अच्छा रिटर्न्स में एक्चुअली दे पा रहे हैं? लास्ट ईयर का अगर हम डेटा उठाए 68% ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं दे वर अनेबल टू बीट द बेंचमार्क इंडेक्स, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को भी ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड हाउसेज बीट नहीं कर पा रहे थे। निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50 इज नथिंग बट एन इंडेक्स फंड, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो आप इस डेटा को देखिए, आप जिस फंड में बिना कोई चार्जेस दिए इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं उन फंड हाउसेज से जो आपसे पैसे भी ले रही है और परफॉर्म भी नहीं कर पा रही है अच्छे से। तो इसका एक्चुअली में फ़ायदा क्या है? और यही डेटा जो मैंने आपको बताया, अगर मैं सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से देखूं तो 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाई है। तो दीज आर वेरी एस्टोनिशिंग नंबर्स। तो ये डेटा देख के हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि इज इट एक्चुअली रियली वर्थ टू इन्वेस्ट आवर मनी इन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स? वी शुड ऑल थिंक अबाउट इट। तो ये थे कुछ 3 सच जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में तो आप इंश्योर करें कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस और अपना रिसर्च करके करें। ब्लाइंडली सिर्फ टीवी में ऐड देख के या किसी यूट्यूबर को देख के इन्वेस्ट नहीं करें। थोड़ी रिसर्च करिए, म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझिए और एक डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज गेन करने के बाद ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि मार्केट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक एक रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू डोंट लूज योर मनी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का बेस्ट लगा और आप किन टॉपिक्स में और फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस आपके पास लेके आ सकूं।